तानिया जी, आज आपने ये वार्ता रखी है, क्या विषय है, किस विषय पे? ये बड़ी संक्षिप्त वार्ता, क्योंकि मैं भी आपके साथ पत्रकार बिरादरी से ही संबंध भी रखता हूँ, तो एक जनरल जो जैसे हमारी बात हो रही थी, जो मौजूदा इस टाइम जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है धवाला जी की चर्चा। तो जो ये चर्चा का विषय प्रदेश में बना है, इसके पीछे जाने की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप विदित हैं कि शांता कुमार जी ने भी अभी ये कहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ना, नए को जोड़ना जो है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं धवाला जी आहत हुए हैं। धवाला जी आहत नहीं हुए, प्रदेश के बहुत से लोग हैं जो आहत हुए हैं। तो इस वजह से ये हालात जो हैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए हैं, जिसका जो परिणाम है ये सुखद नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें कभी बड़ी बनती हैं। अभी जो धवाला जी जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ कुछ मौक़ों का। हमारे रमेश सिंह बडियाल होते थे, मैं उनके साथ शिमला में होता था, और रमेश धवाला जी जिस टाइम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, इनको बहुत ही ऑफर आए। इवन वो ओकओवर में 2.5 महीने हमने देखा, इनको 2.5 महीने वहाँ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो अंतरात्मा थी ये वहाँ नहीं थी, और इन्होंने फिर जो है वो, लेकिन इनकी एक बात तो है, पैसे का ऑफर जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और एक भोला आदमी मैं तो इनको मानता हूँ, क्योंकि मेरा पंचायती राज सिस्टम में जब मैंने पहली बार चुन के आया तो इनकी शुरुआत हमारे काफ़ी समय हमने इकट्ठे गुजारा पंचायती राज सिस्टम में। तो मैं उनको एक ही साधारण व्यक्ति जो है, एक सीधे साधे आदमी हैं, स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं, तो स्पष्ट बोलने वाले की आत्मा को आप, क्योंकि सब किसको टिकट मिलनी है, वो तो एक को मिलनी है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टिकट के पीछे भाग रहा हो। हर आदमी अपने विकास के लिए बात करता है, अपनी इज्जत मान के लिए। अब जो कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, लोग जो हैं जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, चलो आप जुड़ोगे, आज जुड़ोगे, कल को आप पुराने होगे, लेकिन आप अंट शंट जो बोलते हो, अंट शंट जो लिखते हो, वो क्या, उसका मायने क्या है? उसका मायना कहीं भी सुखद नहीं हो सकता। हमारे लोग जो हैं वो 1 मिनट में ही अंट शंट लिखने लग जाते हैं। उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। कोई भी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये वो ह्यूम ने रखी, वो अंग्रेज था। भारतीय जनता पार्टी की तो अभी 80 के दशक में जो है भारतीय जनता पार्टी का वो पदार्पण हुआ। तो कोई ना कोई कारण तो बनता है ना, जब पार्टी होती है फिर उसके साथ लोग जुड़ते हैं, परिवार बनता है। तो ये हमारा मतलब है कि लोग जो है और पार्टी जो है वो कम से कम इस तरह की जो परिपाटी इन्होंने पैदा की है, इससे बचे। और एक जो आहत करने वाली खबर है, जो बात है जिससे ये सारा लफड़ा पैदा हुआ, जब सरकार 5 साल के लिए चुनी गई तो वो अगर काम नहीं करेगी, वो खुद ब खुद अपने बाहर से कोई भी गिरेगी, कोई कारण बनेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या ही कह सकते हैं, आप एक राज्यसभा सीट के लिए आप जो है इतना बवंडर खड़ा करते हो, और इन लोगों को आपने ले लिया पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। और इसका मतलब ये है कि पार्टी जो है, अब जो अंट शंट लिखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको समझना चाहिए ये जो लोग हैं, इनकी जो बैकग्राउंड है, ये कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप दिया। इतना बकवास अंट शंट कई लोग बोलते थे, ये ठग है, फलां नेता ठग है, ये है, वो है। आज वो लोग तो हो गए साधु, और बाकी जो लोग हैं वो हो गए चोर। तो ऐसा है कि या तो जब से 2 साल से कांग्रेस सरकार सत्ता में है, एक भी महीना
सुख से नहीं बीता। कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी इलेक्शन हो रहे, बाई इलेक्शन हो रहे। प्रदेश का बेड़ा गर्क तो वैसे ही करके रख दिया। आप चलो कोई बात नहीं, अगर कोई स्वेच्छा से आता है तो आप, और मैं इस बात का एक और आपको बताता हूँ, मैं धवाला जी की बात करूंगा, ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं तो जनरल बात करूंगा। ये जो हमारे हर्ष महाजन जी हैं, हर्ष महाजन जी ने जब धवाला जी का, हमारे यहाँ से लड़का जिसकी गाड़ी थी, जब शीशा तोड़ा हाथ से, और इनको क्या बताएं, आप इस बात में ज़्यादा उस पर खुलासा नहीं करना चाहता, और फिर धवाला जी की गाड़ी का जो रिपेयर वो हर्ष महाजन जी ने ही करवाई थी। तो और ये क्या गालियाँ इन्होंने दी उस टाइम, क्या बोलते थे ये तो आज प्रिय हो गए। और एक आदमी जो है वो अगर उसने अगर सरकार बनाई, 5 साल वो बैठा रहा, 5 साल उन्होंने बिल्कुल आराम से सरकार चलाई, कोई दिक्कत वाली बात पैदा नहीं हुई। आज तो 1 मिनट में ही हट जाते हैं लोग। आप देखो, आप राजेंद्र राणा जी को देख लो, ये सुधीर शर्मा जी को देख लो, ये इधर से आप किसी और को देख लो, 1 सेकंड इन्होंने लगाया, उधर छलांग मारी। क्या मजबूरी थी आपकी? 2 साल तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। हमें खुद समझ में नहीं आ रही, इस प्रदेश में वैसे ही संकट है, इस टाइम वित्तीय संकट बना हुआ है, हमें बात उसकी करनी चाहिए। और धवाला जी कोई अब टिकट की बात नहीं कर रहे, उनको क्या दुख है। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं उनके साथ पंचायती राज सिस्टम में उनके साथ रहा हूं, मैं इलेक्टेड पर्सन थे हम। उनका क्या है कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम, हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम यार इज्जत की बात तो करो। आप चुपचाप ही सब कुछ करे जा रहे हो। मंडल अध्यक्ष किसी को नहीं पूछा, धवाला जी को पूछ तो लेते। अगर एंट्री आप करवा रहे हो किसी की, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स हैं कईयों के, और वक्त आएगा तो उसको हम बताएंगे। पार्टी का एक सिस्टम है, कहते हैं इसमें प्राइमरी मेंबर होने चाहिए जी, इसमें इस तरह की कोई प्रोसीजर है इनका, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सेठी जी कि पार्टी का एक प्रोसीजर है। एक सक्रिय मेंबर जो है, पहले प्राइमरी मेंबर होगा, फिर वो सक्रिय मेंबर बनेगा पार्टी का, और उस अरसे के बाद फिर उसको कोई जो है उसको पार्टी में किसी पद पर बनाया जाता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप वो ना तो कोई प्राइमरी मेंबर, ना कभी उनकी शक्ल देखी हमने। वो आज जो है वो आज उन्होंने वो अपने पदाधिकारी बनाए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज एक किसी एक उंगली पे चलने वाली पार्टी की जो मैं कहूँगा वो होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है, और हर आदमी स्वतंत्र है। आप क्या बोलते हैं जी, धवाला जी के साथ अभी भी साजिश हो रही है? बहुत बड़ी साजिश ही हो रही है। जब आप किसी आदमी को इग्नोर करते हो, धवाला जी का एक ही मैंने ऑब्जर्व किया उनके पास बैठ के भी, कि वो आहत इस बात से है कि यार बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम आप किसी बात के लिए आप औरों से, जो आपके गैर थे, जिन्होंने आपकी गाड़ियां तोड़ी, जिन्होंने आपको चोर बोला, जिन्होंने आपको डकैत बोला, आप उनसे चुपचाप मिल लिए, दिल्ली में मिल लिए, शिमला में मिल गए। तो कम से कम जो भी पार्टी की एक आदमी थोड़ी है। अब मैं आपसे अगर डिस्क्लोज करूंगा, मेरे सामने की बात है, बहुत से लोग हैं प्रदेश में। एक बात धवाला जी बार बार बोलते हैं कि मेरे को निकालते भी नहीं है, मेरे को बुलाते भी नहीं है, इस पे क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं वैसे मुझे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से फिर ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ा अदना आदमी हूँ मैं। अगर भारतीय जनता पार्टी रमेश द्वारा, हमें तो बिना किसी कसूर के निकाल दिया, कोई बात नहीं, आज देर में विकास हो रहा है, हमें इसमें ही खुशी है। लेकिन धवाला जी को जिस दिन मैं आप उनके ब्याह पे नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है, बड़ा लंबा अरसा गुजारा है, अगर जिस दिन धवाला जी को पार्टी से ये निकालने की हिम्मत करेंगे, निकालेंगे, आप देखना कि वो क्या परिप्रेक्ष्य अगले दिन होगा। क्यों परिप्रेक्ष्य क्या होगा? कोई गुंडागर्दी की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें हैं। मैं आपको इस मंच से अभी डिस्क्लोज करना चाहता हूं। कितना फर्क पड़ेगा ओबीसी वोटर के ऊपर अगर भाजपा धवाला जी को दरकिनार करती है? देखिए, जिलों में आपको लगता है उसका इफेक्ट रहेगा या प्रदेश में रहेगा, किस तरह से? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा ये जिला कांगड़ा
और ऊना को ये काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो इनके जो बहुत से प्रदेश में इनके काफ़ी लिंक्स होंगे, लेकिन ओबीसी की बात करें, अब देरा हमारी कंस्टिट्यूंसी है 28% तो इसमें ही है ओबीसी वर्ग। कांगड़ा में देखो आप, नगरोटा बगुआ में देखो, और ओबीसी वर्ग का एक वो भी हमारा ये नहीं कि हमारा तो एक ही बात है कि आप इस आदमी को कम से कम यार एक थोड़ा सा इज्जत मान दे के ये बैठ जाएंगे अपने आराम से, सिंपल से आदमी है ये। कल पत्रकार वार्ता उन्होंने जो भाजपा का देरा जिला का जो कार्यालय उसके बाहर की, उन्होंने गेट के बाहर, क्या कारण था? आप ही बैठे थे। देखिए ऐसा है कि बहुत, मैं बोल तो रहा हूँ, जो आज हमें सिखा रहे हैं वो ऐसा है कि ये पार्टी एक दिन में नहीं बनी है। ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं हमने, तो पार्टी के लिए जेल भी काटी, दिल्ली गए और वहाँ पर लाठियाँ खाई। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं अक्सर बोलता हूँ, जो हमारे प्रदेश की अभी जिन्होंने घोषणा की मंडलों की, अभी देर में आए थे परसों संजीव कटवाल जी, बचपन से हमारी एसोसिएशन रही पार्टी के लिए, ये मेरे हमें मौका मिला और ये मेरे घर में काफ़ी अरसा हमने इकट्ठे गुजारा। और कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी हमने कुछ लिया थोड़ी है पार्टी से, जान चली जाती, पानी में बह जाते रात को। तो संजीव कटवाल जी और एक दिल्ली में हम लोग गए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक रैली हुई दिल्ली में। हमने एक तरफ मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा और दूसरी तरफ संजीव कटवाल जी ने पकड़ा, हमारे बीच में शांता कुमार जी चल रहे थे। तो एक बड़ा अलग सा मंजर था। जब हम मंत्रालय के बीच से गुजर रहे थे तो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री के लोग थे, बहुत भारी रश था, वो आके हमें पूछ रहे थे कि इनमें शांता जी कौन है, मतलब एक हिमाचल का एक नेता, कि शांता जी कौन है। तो हमने बोला कि ये शांता जी हैं। तो यूँ ही शांता जी छोटे कद के थे। तो आप सोचिए, हम पैदल पूरी दिल्ली की सड़कें कई बार नापी। मैं तो बता रहा हूँ, वो तो पार्टी के बहुत बड़े पद पर हैं संजीव कटवाल जी। तो मैं एक एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आप भी उनको जानते हैं। आपने शांता जी की बात की है, कल उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी ना हो। नहीं तो उन्होंने, देखो ना, उन्होंने ठीक बोला, उन्होंने ठीक बोला। अब आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी है, अगर वो किसी कांग्रेस के नेता के पास मिल जाता है खड़ा, तो यहाँ बवंडर खड़ा कर देते हो, ये लोग खड़ा कर देते हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी बीजेपी को गालियां निकाली, वो लोग आज हर मंच पर, और मैं तो ये किसी का, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ इस टाइम में। अब एक बात बताइए आप कि जब भी ये पार्टी किसी फोरम पे आते हैं, ये लोग एक ही बात करते हैं कि सरकार जो है वो सुबह गिर गई, सरकार आज गिर गई, थोड़ा सा गैरत रखो यार, सरकार लोगों ने बनाई है, प्रदेश की जनता ने वोट डाले हैं। ऐसे बोलना बार बार, और बोल कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नेता तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो ये माइग्रेटेड आए हैं, इन लोगों ने एक नई वो शुरू कर दी है। अब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इतने बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि धूमल जी और शांता जी तो एक यहाँ के वो स्तंभ हैं, उन्हें एक व्यक्ति कांग्रेस की टिकट से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ता है और उनको हरा देता है, वो उनको हरा देता है और बाद में वो सच्चा हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर स्टेटमेंट्स देते हैं। यार आप चाहे धूमल साहब का हो सकता है, हमें क्या पता क्या, लेकिन अगर धूमल साहब ने अगर आपके लिए कुछ तो किया होगा, या भारतीय जनता, आप मानते हो भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, तो आपने उस व्यक्ति को इलेक्शन में हरा दिया, और मतलब, और आप आज भारतीय जनता पार्टी के भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो। हम छोटे मोटे लोग हैं, अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, वो किसी के, एक अलग बात है। इतना बड़ा व्यक्तित्व के खिलाफ आप लोग इलेक्शन लड़ते हो, हरा देते हो, और उसके बाद फिर आप बोलते हो कि जी भारतीय जनता पार्टी तो हमारी है। यार ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है, अब आप देखिए देरा में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देरा में जितना विकास अब हुआ,
इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं, शुरुआत है अभी, हम देख रहे हैं रोज। अब इसको भी लोग बोलते हैं जी आप प्रशंसा, यार प्रशंसा नहीं करें तो क्या बोलें इनको कि आप काम नहीं कर रहे। हम देहरा की बात करते हैं, हमने मरना देहरा में ही है, तो देहरा में काम हो रहा है तो यार काम तो हो रहा है। और रही बात पार्टियों की, तो पार्टी तो कोई आजकल कौन, आप देख रहे हो, आप सबसे ज्यादा उछलते वही हैं जो कभी पार्टी में थे ही नहीं, ना पार्टी में थे ना उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। कल जो बैठक हुई जी धोड़ा जी की, तो उसमें सारे भाजपा के पदाधिकारी थे, ये क्या बात है? देखिए ऐसा है कि पुराने जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में, उन लोगों को ये लगता है, आप देखे होंगे, आपने कल आपने खुद भी उसको देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी अब एज जो है वो बुजुर्ग कैटेगरी में हैं, उनको कोई टिकट थोड़ी चाहिए, उनको सम्मान चाहिए कि यार पार्टी के लिए इतना किया, हमें ये भी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो आप दिल्ली से। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें कोई लेना देना, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम ये बोलते हैं, एक बार मैं युवा अध्यक्ष था भारतीय जनता युवा मोर्चा का, आपको एक बताऊं, हम थे खड़े हरिपुर चुगान के पास, जेपी नड्डा जी हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री थे, वन मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, ये नगरोटा सूरिया से आए, हमने इनको वहां रोका, हमने इनको बोला कि सर हरिपुर हॉस्पिटल की हालत बड़ी खराब है, तो आप कृपया जरा एक बार विजिट करते औचक। तो इनका जवाब था कि भाई मेरा कोई डेकोरम है, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, ऐसे नहीं मैं जा सकता, हमें सब बातें याद है, ऐसा नहीं है। मतलब हमें ये नहीं है कि आप आज इन्होंने ही कहा था कि हमें मेरा डेकोरम जो है अलाउ नहीं करता, ये तो आपके अंदर, आज आप पूरे हिमाचल का बेड़ा गर्क ही कर रहे हो पार्टी का, तो मतलब आपका डेकोरम तो कभी सेट हुआ ही नहीं। अंतिम सवाल है, कल धवाला जी ने कहा है कि जल्द जो है ज्वालामुखी में एक प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, इस पे क्या? देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उस दिन पार्टी के जो हमारे पूर्व मंत्री रहे स्टेट्स में, इनकी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनसे बात हुई धवाला जी की, तो मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था, तो वो मतलब वो भी ये बात कर रहे थे कि हमें लगातार इग्नोर जो है जितना आपको कि हमें भी किया जा रहा है, तो कभी मिलते बैठते हैं तो कोई बात तो करें। अब आप मेरे पेट में छुरा मारोगे तो मैं आपको वापसी आपको डंडा भी ना मारूं, आपको छुरा, आप मेरे पे गोली चलाओगे तो मैं आपके गोली ना चलाऊं, ये तो हो नहीं सकता ना, इतनी सी बात है, मत मारो छुरा, सीधी बात कर लो, मुंह से नहीं करोगे हथियार से करोगे, अगला भी चलाएगा हथियार, फिर इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है भानिया जी।